बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो फिंगर स्नैक्स, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी हमें चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत होगी आना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के पोटैटो जो मैंने बॉयल कर लिए हैं। यहाँ पर है मेरे पास चावलों का आटा, ये हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे वैसे बैंडिंग के लिए। हद सब्ज़ धनिया है हमारे पास, बारीक चॉप किया हुआ। यहाँ पे कुछ मसाले हैं, नमक है 1 टीस्पून, सुरख मिर्च है 1 टीस्पून, खुश्क धनिया हाफ़ टी स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा, 2 से 3 पिंच है मेरे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर के कलर के लिए इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पोटैटो जो है वो ग्रेट कर लेने हैं। यहाँ पे मैं पोटैटो जो है वो ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट का मतलब बस यही है कि कोई गुठली नहीं होनी चाहिए इसमें। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर ग्रेट करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इससे क्या होता है, कोई गुठली भी नहीं होती और काम भी फटाफट से हो जाता है। यहाँ पे दोनों पोटैटोज़ मैं ग्रेट कर लूँगी। यहाँ पे दोनों पोटैटोज़ मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो मसाले थे हम ये सभी इसमें ऐड कर देते हैं। सब्ज़ धनिया डालेंगे इसमें। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा, कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम फिर कर लेंगे। अब इसे हाथों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इस तरीके से अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि हमारा स्मूथ सा ये मिक्सचर बनकर तैयार हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इस तरीके से हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है। यहाँ पे थोड़ी सी हम इस तरीके से इसको लेंगे हाथ में, ऐसे गोल सा बनाते हुए हमें। यहाँ पे मैंने सर्फ को अच्छे से साफ़ कर लिया था। इस तरीके से हम फिंगर की शेप में इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे एक डिश लेंगे, इसमें हम रखते जाएंगे। बाकी भी इस तरीके से हम बना लेते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये स्नैक्स। आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी, और अपने बेबीज़ को बना के दें, मेहमानों के लिए बनाएं। कोशिश कीजिए साइज़ जो है वो सेम हो, इससे क्या होती है, खूबसूरती आ जाती है, थोड़ी नीटनेस हो जाती है। ये देखिए व्यूअर्स, बाकी भी हमने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमने इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे मैं लूँगी एक अदद अंडा। हम अंडे की कोटिंग करेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरीके से हम एक एक उठाएंगे, हल्के हाथों इसमें अंडे में डिप करके। ऑयल हमारा वहाँ पे अच्छे से गर्म है। इस तरीके से हम ऑयल में रखते जाएंगे। ऑयल आंच हमें मीडियम रखनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। अंडे की कोटिंग है, बहुत जल्दी ये ब्राउन हो जाएंगे। इस तरीके से आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स लगाकर भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। तो बाकी जो सबसे पहले हमने डाला था उसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है। आंच मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो रखी हुई है। बाकी भी इसमें ऐड कर देंगे। बस हमें तब तक इन्हें फ्राई करना है जब तक इनका कलर गोल्डन ना आ जाएगी। देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत, खुशबूदार हमारे फिंगर स्नैक्स बनकर तैयार हैं। यहाँ पे मैं लूँगी एक प्लेट, हमें उसमें निकालते जाएंगे। बाकी भी इस तरीके से हम फ्राई करेंगे, बारी बारी सबकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड पे करते हुए इनकी भी हम साइड चेंज कर देंगे, और साथ ही हम और भी डाल देंगे। फटाफट से हमारा काम हो जाए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिए। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे सभी स्नैक्स बनकर तैयार हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं।
प्लेट में। फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ। इनका बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया था। ये देखिए बहुत ही मज़े के हमने जो इसमें चावलों का आटा ऐड किया था, बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है राइस की, और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए व्यूअर्स, ये देखिए हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही आसान झटपट से बनने वाली रेसिपी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।